अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आज हम करेंगे 11वीं जमात की हम्द की तशरीह। इसके शायर हैं हफीज़ ताइब। जिसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, जिसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़। निज़ाम होता है सिस्टम, यहाँ पे निज़ाम की जगह यूज़ करेंगे। रहनुमा रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। दवाम हमेशा रहने वाला। गूंज होता है आवाज़। इस शेर में शायर कायनात की तख्लीक और इसके नज़्म व ज़ब्त की असल हकीकत को बयान कर रहे हैं। शायर के मुताबिक अल्लाह ताला की हुक्मरानी और इसकी अज़मत के हर सिमत में मौजूद है। कायनात का कोई गोशा ऐसी कुदरत से महरूम नहीं। शायर यहाँ एक सवाल के ज़रिए अल्लाह की कुदरत के बारे में गौर व फिक्र पर मजबूर कर रहे हैं कि कौन है जिसका बनाया हुआ निज़ाम कुदरत इस पूरी कायनात पर छाया हुआ है। या उफ़क़ उफ़क़ की तकरार, सनत तकरार यूज़ हुई है, इसलिए काम करती है कि अल्लाह का निज़ाम न सिर्फ ज़मीन बल्कि कायनात के हर गोशे में फैला हुआ है। अपने पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अगले मिसरे में शायर कहता है कि अल्लाह की कुदरत और इसके हमेशा रहने को बयान करना है कि इस पूरी कायनात की हर शय ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा रहेगी। अल्लाह की ज़ात का ये दवाम इस बात का सबब है कि अल्लाह की कुदरत और हिकमत की गूंज पूरी कायनात में बनाई गई है। इसकी कुदरत का ज़हूर है। दूसरा शेर है, शान जलाल इसकी आया है जिबल जिबल, रंगे जमाल किसका है, किसका जमा है उफ़क़ उफ़क़। जलाल होता है रोब, आया होता है ज़ाहिर होना, जिबल होता है पहाड़, रंगे जमाल खूबसूरती का रंग। इस शेर में शायर खालिक़े कायनात की अज़मत और उसकी शान शौकत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस कायनात की हर चीज़ इस बात की गवाही दे रही है कि इस कायनात का एक अजीम खालिक है जिसकी कुदरत का मज़हर हर जगह नज़र आता है। पहाड़ इस कायनात में बुलंदी और मजबूत होने की अलामत हैं। इस शायर के बकौल इस कायनात की बुलंद तरीन और मजबूत तरीन अलामत पहाड़ भी अल्लाह की अज़मत और शान शौकत की गवाही देते हैं। अल्लाह के जमाल का अक्स हर सिमत में मौजूद है। कायनात के गोशे गोशे में, हर कोने में अल्लाह ताला की खूबसूरती का रंग नज़र आता है। चरिंद परिंद, पहाड़, दरख्त, हर रंग में, हर खूबसूरती में अल्लाह की खूबसूरती नज़र आती है। तीसरा शेर है, मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ, मरकूम किसका हरफ़े वफ़ा है उफ़क़ उफ़क़। इस शेर में अल्लाह ताला की करम नवाज़ी और मोहब्बत की सिफ़ात को बेहतरीन अंदाज में बयान किया गया है। शायर की बेपनाह करम नवाज़ी को बयान करते हुए शायर कहता है कि अल्लाह ताला की करम नवाज़ी हर जगह फैली हुई है। मखतूम होता है छुपा हुआ और मरकूम होता है लिखा हुआ। जैसे कि मरकूम सदफ होता है मोती, इसकी सीपी के अंदर छुपे मोतियों की तरह, जैसे समुंदर की गहराइयों में भी सीप के अंदर मोती पैदा करके अल्लाह अपना करम ज़ाहिर करता है, इसी तरह समुंदर की गहराइयों से आसमान की बुलंदियों तक हर तरफ अल्लाह ताला की करम मौजूद है। शायर के मुताबिक अल्लाह की मोहब्बत, करम नवाज़ी, इसकी रहमत की कसरत कायनात के हर गोशे में मौजूद है। इसकी बदौलत कायनात का निज़ाम चल रहा है। शायर के बकौल कायनात के गोशे गोशे पर अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम मौजूद है। अल्लाह ताला की मोहब्बत ही है जो हर सिमत और हर जगह वाज़ेह है और हर शय में ज़ाहिर होती है। किसकी तलब में अहले मोहब्बत हैं दाग दाग, किसकी अदा से हशर बपा है उफ़क़ उफ़क़। तलब होता है चाहना, दाग दाग होना, मुश्किल में होना, अदा होता है अदा, हशर क़यामत, क़यामत बर्पा होना। इस शेर में शायर कहता है कि इसके अल्लाह ताला के हुस्न को बयान करते हुए कहता है कि अहले ईमान अल्लाह की मोहब्बत के तालिब हैं और इसकी अदाओं की तासीर को इस अंदाज में बयान करता है कि हर कारी पर अल्लाह से मोहब्बत की तासीर का असर वाज़िया हो जाता है। शायर पूछ रहे हैं कि कौन है जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जो जिसकी मोहब्बत की तलब में अहले मोहब्बत बेकरार हैं। यानी वो किसकी मोहब्बत है जिसकी खातिर जिन्नो इंस सब बेकरार हैं। मोहब्बत करने वाले किसकी तलाश में गमज़दा और मजरूह हैं। दागदार, गमज़दा और मजरूह हैं। या अहले मोहब्बत से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार है और अल्लाह की मोहब्बत के हसूल में हर तरह की कुर्बानी देना चाहते हैं। परवरदिगार की अज़ीम व शान कुदरत है जिसके कुर्ब को हासिल करने के लिए, राज़ी करने के लिए इस कायनात का ज़रा ज़रा मौजूद है। जी प्यारे बच्चों, इसकी तशरीह मुकम्मल करें। तशरीह आप इसको मज़ीद बेहतर लिख सकते हैं और इसमें अच्छे से शेर भी डालें। तुम्हारी तुम्हारी उर्दू की बुक कहाँ है? है घर? मैंने कहा था वो 2 शेर भी अगर ये भी रुकी है ना, अभी दोबारा शायद चल जाएगी। अच्छा, इसमें एक शेर आप ये डाल लें, लाख पर्दों में तू बेपर्दा है, सौ निशां में तू बेनिशां है। जी अब अच्छी सी तशरीह करें प्यारे बच्चों।